या तो 1000 मुनियों के आहार कराओ, या घर में चंदोबा बांधो और उसके नीचे हर रोज किसी एक कपल्स को, एक दाम्पति को आहार भोजन कराने के लिए बुलाओ, जिसके इसमें अगर कोई ऐसे दंपति होंगे जो विवाह करके भी ब्रह्मचारी होंगे तो तुम्हारा काला चंदुआ सफेद हो जाएगा और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और उन्होंने रोज रोज एक एक परिवार को निमंत्रण देना चालू किया। चंपापुर के बहुत सारे परिवारों के आहार हो गए, लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी काला का, अरे भाई जो गृहस्थी में गया है तो गृहस्थी का जीवन जिएगा ना, वो तो उसके यहाँ बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, और गृहस्थी का सुख, गृहस्थी का वैभव ही उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, नाती पोते। जब तक 4-5 आंगन में ना खेलें तब तक काय बात का परिवार। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कितने लोग भी भोजन करके जाओ, सेठ जी को भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन इंतजार है कि वो कौन है जो गृहस्थी में तो गया है लेकिन, और एक दिन उनसे आग्रह किया और उन्हें नहीं पता था कि किस चीज की परीक्षा हो रही है। भोजन का निमंत्रण मिला है, प्रेम से मिला है, भोजन करने गए और उनके भोजन करते ही रोज रोज देखते थे, और इतने दिनों से नहीं हुआ तो आज तो देख ही नहीं रहे थे, और ये तो एकदम युवा है, ये कैसे व्रत पालेंगे। लेकिन तभी किसी की नजर गई और कहा कि चंदुबा, और सबको मालूम पड़ गया ये घर में रह के भी व्रत पालते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस टाइप के कैसे लोग होते हैं कि वो आपस में, केवल 2 प्राणी एक दूसरे को नहीं संभाल पाते। एक महिला को, एक लड़की को इतना सक्षम होना चाहिए, इतना बुद्धिमान, इतना समर्पित, सुशील और सुंदर के साथ साथ इतना प्रज्ञावान होना चाहिए कि सामने वाले को ठीक ठीक मार्गदर्शन करे और सही रास्ते पर चलाए। सामने वाला व्यसनी और अकड़ू भी हो तो अभी चेलना का उदाहरण सामने रखो, उसने कितना झीला, कितना भोगा, लेकिन धीरे धीरे राजा श्रेणिक को पूरी तरह से बदल के रख दिया। ऐसे ही युवाओं को चाहिए जब गृहस्थी में गए हो, जिनसे संयोग बना है भली भांति निभाइए। इसके बिना परिवार नहीं चलते हैं, समाज नहीं चलते हैं। तो न सगाई टूटना चाहिए और न तलाक होना चाहिए। ये मुसलमानों की रीति नीति पता नहीं जैनों में और यहाँ कहाँ से आ गई। आपको याद हो कई परिवार ऐसे रहे कि जिनमें थोड़ा ऊंचा नीचा भी हो जाए, आपस में मनमुटाव भी हो जाए, लेकिन रहता तो साथ साथ ही है। और जब साथ साथ रहते हैं तो थोड़ी दिनों में कोई ना कोई बात से बात क्लियर हो जाती है, जिंदगी ठीक से चलती रहती है। लेकिन ताव ताव में, खींचतान में पटरी से गाड़ी उतरती है कि बस फिर जो झगड़े टंटे तनाव चालू होते हैं, पूरा परिवार उसमें पिसता है। संगठित समाज के लिए संगठित परिवारों का होना बहुत जरूरी है, और संगठित परिवारों के लिए समझदार होना बहुत जरूरी है। परिवार को एक सूत्र में बांधे रहने के 2 सूत्र, आपसी वात्सल्य और सहनशीलता। आपसी वात्सल्य, आत्मीयता और सहनशीलता। अगर आत्मीयता है तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आत्मीयता का मतलब है झगड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, झगड़ा तो उनमें भी हो जाएगा, लेकिन जो अंदरूनी जुड़ाव है, आत्मीयता है, उससे वो टूटेंगे नहीं। थोड़ी देर में फिर एक हो जाएंगे। भाई झगड़ा भी हो तो बच्चों की तरह होना चाहिए कि झगड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर एक हो जाते हैं। कसाएं पालना, बैर पालना
खुन्नस निकालना, इस तरह से तो जीवन बर्बाद हो जाता है। सौभाग्यशाली हो। अगर दुनिया को जीतना है, महावीर स्वामी कहते हैं खींचना है तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींचना है तो अमृत की धार से सींचो, हथियार की जीत से तो हर हार अच्छी है, किसी को जीतना है तो प्यार से जीतो। प्यार के बल पर क्या नहीं होता है। आप नेगेटिविटी इतनी पालते क्यों हैं? आप पॉजिटिविटी दो ना। अगर आप नेगेटिव होते गए ना, वो पेड़ा है, वो गलत है, वो व्यसनी है, गंदा है, आप बस क्या कर रहे हैं? फायरिंग कर रहे हैं। ये ऐसी फायरिंग है जो दिख नहीं रही है लेकिन हो रही है। और अगर आप दूसरे ढंग से पॉजिटिविटी दें, आप चेंज कर सकते हैं दूसरे को। जो माइंड पावर होता है, जो जबरदस्त होता है, टेलीपैथी होती है, बहुत जबरदस्त होती है। टेलीपैथी समझ में आई? आप सामने वाले के लिए यहाँ बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं अपने इमोशंस। उसके सामने तो क्या, पीठ पीछे भी अगर आप उसको करते हैं, भेजते हैं अपनी तरंगें, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे झगड़ा हुआ था, उसके लिए अगर आपने पॉजिटिविटी तैयार कर ली है कि आज जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, और वो भी मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और जब आप इस तरह से तैयारी करके जाते हैं तो सामने वाला भी पॉजिटिव मिलता है। 90%, आपकी कमजोरी अगर 10% है तो 90% तो इसकी गारंटी है। और आप 100% परफेक्ट हैं तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा। हमारे साथ तो ढेरों प्रसंग हैं। उस दिन की बात है, सबके सामने ही बात हो रही थी कि इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री को बुला लेना, इसमें सांसद को बुला लेना। 10 घंटे आधे घंटे बाद सामने से आ गया कि हम दोपहर को ही आ रहे हैं। तो शाम होने के पहले ही वो उप मुख्यमंत्री भी आ गए, सांसद भी आ गए। हाँ, भागीरथ चौधरी, प्रेमचंद, जो भी है, माने आप पॉजिटिव सोचिए, माने आप जो सोचते हैं वो होता है। और आप जितने पावरफुल होते हैं उतनी तेजी से होता है। आपकी एनर्जी कम है तो कम असर पड़ेगा, लेकिन आप पूरा फोकस करके पूरी पावर से उसको प्रभावित करते हैं, सामने वाला पॉजिटिव होगा, आपकी बात मानेगा, आपके अनुकूल होगा, आपकी दोस्ती बनी रहेगी, रिश्ते बचे रह सकते हैं। इस तरह से कभी करके नेगेटिविटी मत दीजिए। सामने वाले ने 100 गाली सुना दी और आप बुद्धिमान है तो आप 100 गालियों का एनालिसिस मत कीजिए, उसका हिसाब मत लगाइए। आप तो अपनी तरफ से अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते, ये परिवार बना रहे, तो सिर्फ पॉजिटिव दो। जिसमें ना नहीं आता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। जैसे सामने वाले के लिए हम कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप हैं तो बहुत अच्छे, मुंह पर नहीं बोलना। मुंह पर बोलने जाएंगे तो सब अभी गरम गरम फिर वापस चालू हो जाएगा। सिर्फ आप पीठ पीछे भी आपको इस तरह की थिंकिंग देंगे ना तो प्रभावित होगा। और जब सामना हो फिर तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सामने आइए कि वो अभी बहुत बदल करके मेरे सामने आएंगे, विनम्र होकर मेरे सामने आएंगे, अच्छी बात करेंगे। और आप देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, ये जादू की बातें हम आपको बता रहे हैं। जादू की जोर से बोलो। जादू की झप्पी, ये तो बड़ी चीज है, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग भी समाज के किसी भी पर्सन से
मान लीजिए कि मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से आपकी कुछ ऊंची नीची बात हो गई, तो अब आप सीधी बात मत करिए, बस आप उनको राइट थॉट्स भेजिए, वो भी मोबाइल में नहीं, सिर्फ दिमाग से दिमाग में। याद करिए कि वो हमारे सामने बैठे और हम कह रहे हैं कि भाई साहब गलती तो आपकी भी नहीं, गलती तो हमारी भी नहीं। माहौल ही ऐसा बन गया था कि कुछ हमने चिल्ला दिया, कुछ आपने चिल्ला दिया। आप देखिए जब आप सामने मिलेगा ना, और तब भी यही थिंकिंग रखो कि वो एकदम ठीक से पेश आएंगे और मैं भी ठीक से पेश आऊँगा। शुरुआत आप करो जय जिनेंद्र से, फिर आप देखिए। बिल्कुल ऐसा होता है। काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन काय ही तो आश्रव बंध के कारण है। और मन वचन काय से संबर और निर्जरा भी होती है। मन वचन काय से ही रिश्तों में मिठास आती है, और मन वचन काय की बेवकूफ़ी से ही रिश्तों में खटास आती है। आपका मन बहुत पावरफुल होता है। आपका मन हार गया तो आप हार गए, आपका मन जीत गया तो आप जीत गए। हार जीत इसी पर, आपने पहले फैसला कर लिया मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कितने ही बड़े लोग आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे मैं हेल्प करता हूं, लेकिन आप खुद तैयार नहीं हैं, खुद नेगेटिविटी दे रखी है, और आप कठिन काम पर भी खड़े हैं। आज तो पड़गान होगा। कल परसों की बात है, कोई बाद में बता रहा था, एक नन्हा सा बच्चा बोले कि जब अमुक चौके में पड़गान हो गया, तो छोटा सा बच्चा बोलता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। शायद उसने पहले से पॉजिटिविटी दे होगी कि आज होना चाहिए, आज होगा ही होगा, ऐसा कुछ। तो बाद में उसके मुंह से क्या निकला? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, महाराज जी का पड़गान हो गया। तो पॉजिटिविटी देते हैं तो, और जितना साफ मन होता है, जैसे आप भी कई बार आप बोलते हैं, आज ये छोटे बच्चे ने बोला था कि आज तो बड़े महाराज आएंगे। पहले नहीं बोलते आप, क्योंकि पहले खतरा रहता है, पता पड़ गया और फिर महाराज जी का मन बदल गया। या फिर इसमें ये भी रहता है, जब कई बार ऐसे उद्दिष्ट का उनका त्याग है, अभी पता पड़ गया या उनको कह दिया गया, तो उद्दिष्ट त्याग होने से वहाँ तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप बोल गए तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो अक्सर कर लोग बाद में बोलते हैं, आइए इसको ना, गुड़िया को आज ऐसे ही लग रहा था, सुबह से इसने बोला था घर में आज तो अमुक महाराज जी आएंगे। वो कब बोलते हैं आप? ठीक भी है। अब वो छोटे बच्चे का मन इतना साफ सुथरा और पावरफुल है कि उसने जो परिकल्पना की थी वो लगभग सटीक बैठ जाती है, और उसके मुंह से जो निकल गया था तो शुद्धता पर निर्भर कर रहा है। उसकी प्योरिटी है अभी बहुत सारी। 5-7 साल के बच्चे की मन वचन काय की, मन वचन काय की शुद्धि से मोक्ष मार्ग भी बनता है, और मन वचन काय की शुद्धि से समाज भी चलता है, परिवार में भी आनंद रहता है। इसलिए हम अपने मन वचन और काय को संभालें, मन में बुरा ना सोचें, थॉट्स, राइट थॉट्स किसी के प्रति भी, समाज में, और बुरा ना बोलें। एक खराब शब्द बोल करके पूरा करा धराया पानी फिर जाता है। और खराब एक्शन ना करें। बोलने को तो आप अच्छा अच्छा बोल दिया, भाई साहब बहुत बढ़िया हैं और बहुत दान करते हैं, बहुत दानी है, और बस पूरा होने के बाद